माता सावित्री जैसी माताएं और बहनों, मेरे प्यार करने योग्य बच्चों, हम साथियों, आपकी विशेष फरमाइश पर ये कीर्तनों का प्रोग्राम गायक साहब सिंह गुर्जर अड्डा वाले ढोलक पर संगति करें हमारे बहुत ही प्रिय भाई साहब तूफानी जी, और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे छोटे भाई साहब सिंह गुर्जर। तो आइए लीजिए ये धमाकेदार कीर्तनों का प्रोग्राम आपकी सेवा में हम पेश करते हैं। हमारे कीर्तन का शीर्षक है रामाबाई का भात कृष्ण भगवान ने क्यों दिया। अतुलित बल धामम है शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु ज्ञान नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम मानरानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कैसे सुमरो तो सरस्वती मैया, कैसे सुमरो तो सरस्वती मैया, सुन ले मेरी रे पुकार, मैं तो आया तेरे द्वार, आजा मंडल में कैसे या मैया, सुन ले मेरी रे पुकार, मैं तो आया तेरे द्वार, आजा मंडल में ओ भैया। बार दीपक मैया जोत जलाओ, बार दीपक मैया जोत जलाओ, तेरे चरणों में मैया शीश झुकाओ, चरणों में मैया शीश झुकाऊं, तेरी आरती उतारूं, हरदम तेरा ही गुण गाऊं, आजा मंडल में कैसे भैया। सुमरो तो सरस्वती मैया, कैसे सुमरो तो सरस्वती मैया, सुन ले मेरी रे पुकार, मैं तो आया तेरे द्वार, आजा मंडल में कैसे या से मैया ध्वजा रे नारियल, बहाने बाता से मैया ध्वजा रे नारियल, लडुअन भोग लगाऊं तेरा हर पल, लडुअन भोग लगाऊं तेरा
मंडल मेरी मात करोली बारी तेरी लीला जग में न्यारे आजा मंडल में कैसे या अरे मेरे बेटा अंजनी को हनुमान मनाओ अंजनी को हनुमान मनाओ चोला घी भर जोत जलाओ चोला घी भर जोत जलाओ अरे रामचंद्र के काज कैसे मेरी राखो लाज आजा मंडल में कैसे ओ कैसे समृत है सरस्वती मैया कैसे समृत है सरस्वती मैया सुन ले मेरे रे पुकार में तो आया तेरे द्वार आजा मंडल में आज तो एक समय की बात है और ये लक्ष्मी करे विचार विष्णु जी से कह रही तो घूमन जाए भरे तार आरे घूमन जाए भर तार देखवाए समत बनावे और लक्ष्मी जी लिए साथ में तमृत्य लोक में आवे। प्रिय सज्जनों, एक समय विष्णु भगवान सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी कहती है विष्णु भगवान से, अरे महाराज, आप 3 लोक के अंतर्यामी हो, लेकिन आपने हमको कभी घुमाया नहीं। बंधुओं, इस बात को सुनकर के विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के और मंजलोक में आ जाते हैं। प्रिय सज्जनों, जैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी दोनों एक जंगल के रास्ते से गांव के किनारे पर पहुंचते हैं, तो उस गांव में छोटे छोटे बच्चे आंख मिचौनी खेल खेल रहे थे, जिसको हमारी देसी भाषा में पोत पुतारे कहते हैं। बंधुओं, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती है, महाराज, ये छोटे छोटे बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं? विष्णु भगवान कहता है, अरे लक्ष्मी, ऐसे तो बहुत मिलेंगे, चलो आगे चलते हैं। कि नहीं महाराज, इस खेल को हम अवश्य खेलेंगे। देखिए बंधुओं, विष्णु भगवान किस तरह से लक्ष्मी जी को समझाते हैं और किस तरह से लक्ष्मी उस खेल के लिए हट पकड़ती है। क्या होता है कीर्तन के माध्यम से। और समझावे बेसनु जे भारे मान कहे लक्ष्मी मन प्यारी ऐसे बतरावे ओ ये आँख में सोने खेल तेरे मन भावे क्यों दिया तेरा ललचावे ओ ये बाल बाल को खेल समझ नहीं आवे
तुम्हारे जोड़ो हाथ। ओ लक्ष्मी जी बोली सोनो देना नाथ, करती मैं अर्जी तुम्हारे जोड़ो हाथ। ओ बालक जो खेले पोताड़ा को खेले, आवे मारा मन में है मारो तारो मेल। ओ बालक जो खेले पोताड़ा को खेले, आवे मारा मन में है मारो तारो मेल। खेले ना खेल सोनो पिया, ललचावे है मारो जिया। खेलेगा खेल सोनो पिया, ललचावे है मारो जिया। जब बिसनो जी सोते बारे, क्या जाते हो देखो नारी, ये तेरी आहट और बालक हट नहीं मिटे कभियो देखो भाई। लक्ष्मी के भारी जच रही है बिसनु से ऐसे कह रही है, वो खेल हो पिया खेल पुताड़ा, मारा मन में आवे रे ए आवे ना मर सो पोत दो बकवा जावे रे। या वो खेल हो पिया खेल पुताड़ा, मारा मन में आवे रे आवे ना मर सो पोत दो बकवा जावे रे। सारी बात मान ली बिसनु जी ने, लक्ष्मी को समझावे रे हो पहले पोत घेर ले, लक्ष्मी को ना मर आवे रे। या अरे बात मान लियो बिसनु जी ने, लक्ष्मी को समझावे रे हो पहले पोत घेर भाई, लक्ष्मी को ना मर आवे रे। ओ अंतर्यामी उदय पोत, लक्ष्मी लेती ढोले ओट। या ओ अंतर्यामी उदय पोत, लक्ष्मी लेती ढोले ओट। बातों घूम रही पहाड़न में, डूबती ढोल कहूँ झाड़न में, एकदम गई समदर की तीर समदर है बारो गंभीर। लक्ष्मी कूद समद में गई है, वाकू मछली ने खा ली है। हो या पे हलो चलो न जावे मछली, मन में अत घबरावे, या कहीं पड़ो गजब को गोला मारो तर तर का गोला। अब होनी से पेश नहीं खावे, जानो एक मगर माछ आ जावे रे, मछली हो देख मगर न खाई हो, या को नींद गजब की आई। सुन गयो रे मगर तालन पे अनगर लाच में डारी। भैया ओ सुन गयो रे मगर तालन पे अनगर
सोच करे भारी अब कित गई लक्ष्मी प्यारी अरे ने ननते बरस रयो पानी था डोरो में अंतरयामी मैं ननते बरस रयो पानी था डोरो में अंतरयामी ओ विष्णु सोच करे अतबारो यानी कोई बर दे क्यों मत वारो दे गई मेरी टाटी में लात विष्णु सोच ऐसी बात दुख नाय काउ तेज को पायो मुकुरो ते पानी को भारी दायो रोजई दौ चूल्हा में फूक रोटी करूं दले मेरी मूछ लक्ष्मी मुकुरंडुआ करके जाने कौन लाडा के संग भज गे रे हो विष्णु भारी सोच करे जायो सारा देशन में हे लक्ष्मी वास करे या मगर मीन का पेटन में या विष्णु भारी सोच करे जायो सारा देशन में हे लक्ष्मी वास करे या मगर मीन का पेटन में हो विष्णु भैया प्रिय सज्जनों, विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी हट पकड़ जाती है और कहती है महाराज मैं अवश्य इसी खेल को खेलूंगी। विष्णु भगवान बहुत कहते हैं अरे लक्ष्मी जी ये बच्चों का खेल है। कह नहीं महाराज मैं अवश्य खेलूंगी। तो विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी से सुन लक्ष्मी खेल तो हम अवश्य खेलेंगे लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि पहले कौन पोत देगा और कौन दुबने के लिए जाएगा। बंधुओं लक्ष्मी जी कहती है महाराज पहले मैं दुबने के लिए जाती हूं और आपकी बारी पोत देने की है। बंधुओं विष्णु भगवान पोत देते हैं और लक्ष्मी जी दुबने के लिए चली जाती है। सज्जनों लक्ष्मी पहाड़ों में झाड़ों में घूमते 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 समुद्र में जाके कूद जाती है। लक्ष्मी को मछली खा जाती है और मछली को मगरमच्छ खा जाता है। बंधुओं लक्ष्मी दो पेटों के अंदर हो गई। इधर विष्णु भगवान उसको हेरते हेरते परेशान हो गए कि पता नहीं लक्ष्मी कहां गई। तो प्रिय सज्जनों अब देखिए किस तरह से विष्णु भगवान उस समुद्र के किनारे जाता है और लक्ष्मी जी का पता लगातार खुद पोत देता है। क्या हो रहा है भैया कीर्तन के माध्यम से। आरे महलन में आरे महलन में सोच करे विष्णु मन मेरे काई खेला हम काई खेला रे पोत पोताड़ा फंस गया चक्कर में। महलन में सोच करे विष्णु मन मेरे काई खेला हम काई खेला पोत पोताड़ा फंस गया चक्कर में। अरे महलन में सोच कर विष्णु मन मेरे काई खेल हम काई खेला पोत पोताड़ा फंस गया चक्कर में। या भारियो है रही है या कदल में हूँ कैसी उठ रही है कित गई मेरी प्राणन प्यारी सोए देख रहो जंगल झाड़ी अनुरूप चतुर बुझ कर लियो जंगल को रस ताल लियो समदर पे
पहुँचो जाए एक नजर लक्ष्मण जाए मंगर में मछली पाई है मछली में लक्ष्मी पाई है। अरे विष्णु जी ने चीर मगर को मछली बाहर निकाले अरे रवा मछली के भीतर बैठियो देख लक्ष्मी पाई हो अरे ले लक्ष्मी को साथ चले जब उसी जगह पे आए अरे लक्ष्मी उधर पोत के विष्णु फिर जंगल में आए बन गयो 6 महीना को लाल गैल में आयो रे अरे के बोनो करके बढ़िया नहीं शैतानी लायो रे भैया। अरे ले लक्ष्मी को साथ चले जब उसी जगह पे आए हरा लक्ष्मी उधर पोत के विष्णु फिर जंगल में आए बन गयो 6 महीना को लाल गहल में आयो रे सारे के गौनो करके बढ़िया नहीं शैतानी लायो रे भैया। प्रिय सज्जनों, विष्णु भगवान समुद्र के किनारे चले जाते हैं और लक्ष्मी जी को मछली और मगरमच्छ के भीतर से निकाल कर आते हैं। बंधुओं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी जी अब बारी हमारी है, आप पोत दीजिए, हम डूबने के लिए जाएंगे। बंधुओं, लक्ष्मी जी पोत देती हैं और विष्णु भगवान डूबने के लिए चले जाते हैं। प्रिय सज्जनों, विष्णु भगवान छोटा सा बालक का रूप बना के 6 महीने का एक पेड़ के नीचे रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं। तो रामधन जी इधर लक्ष्मणगढ़ का लच्छी सेठ अपनी औरत को लेवा करके उसी रास्ते से पहली बार आ रहा है। गुप्ता जी बुरा मत मानना, सेठ सेठानी की कथा है। तो देखिए किस तरह से वो बढ़िया कह रहा है सेठानी से कि इसको साथ में ले चल, किसी का बच्चा है 6 महीने का, इसको जानवर खा जाएंगे जंगल में। क्या हो रहा है भैया? सेठानी मना करती है कीर्तन के माध्यम से। अरे बनिया बोला सेठानी कैसा सोगर सलोना है, ओ रथ में बैठा वो देख मिलो क्या यजब खिलौना है। ओ बनिया बोला सेठानी हो कैसा सोगर सलोना है, रथ में बैठा वो देख मिलो क्या यजब खिलौना है। क्या कह रही है सेठानी तूफानी जी? सेठानियो बोलियो देख सेठ मारे कारो लग जावे, और बोले जाऊ मारा संग पिया बकरेला कहलावे। अरे सेठानियो बोलियो देख सेठ मारे कारो लग जावे, अरे को ले जाऊं मारा संग पिया बकरेला कहलावे।
ठीक पड़े दुनिया को पासे कौन जाने। अरे के तेरे आसर भर गयो दूध लाल संग ले चाले। भैया अरे सेठानी को चिंता लग रही ईशा सेठ समझावे यार मोड़ाई होता चले गाँव में कुरिया तक दो काम फिर कहीं ठीक पड़े दुनिया को पास कौन जाने। अरे के तेरे आसर भर गयो दूध लाल संग ले चाले। ओ भैया प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी सेठ उसी रास्ते से आ जाता है जहां विष्णु भगवान 6 महीने के बालक बन के उस पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। इधर बालक रूपी विष्णु भगवान को देख करके सेठ कहता है, अरे सेठानी, ये किसी का छोटा सा बच्चा है, इसको हम ले चलें, जंगल के जानवर खा जाएंगे। सेठानी कहती है, महाराज कतई ना ले जाऊं, दुनिया यूं कहेगी बखरेला संग में लेके आइए, मैं इसको मेरे साथ बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। प्रिय सज्जनों, इतना कहने पर सेठानी के आंचल में दूध निकलने लगता है। सेठ कहता है, तेरे आचरण में दूध आएगा, अब तो जरूर ले चलना पड़ेगा। प्रिय सज्जनों, सेठानी क्या कहती है सेठ से, अरे महाराज भाई मेरे तो बिल्कुल नहीं समझ रही बात, मैं इसको बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। तो सेठानी किस तरह से बिल्लाप करके सेठ को मना करती है, क्या कहती है भैया? अरे पेट में उठे बम गोला। क्या कर रही भैया? अरे पेट में उठे बम गोला, संग को मत ले दाई ढोला। या पेट में उठे बम गोला, संग को मत ले दाई ढोला। जोड़ तेरे पड़ जाओ पैया, बात मान ले मेरे सैया। घोर दिखाने बोले बोलियो, मेरे पारन कर जाए गोली। दुनिया के बेगे बकरेला, पेहर ते संग में लाई थेला। अरे कुटुम तेरो देवे गोगारे, संग हुकूमत ले जाए ढोला। भैया गोला, संग हुकूमत ले जाए ढोला। अरे एक न मानियो सेठानी की लाला, गोद उठायो रे हो, देख लियो बिसनो देखो बढ़िया, मन में हरतायो रे। सेठानी की लाला, गोद उठायो रे हो, देख लियो बिसनो देखो बढ़िया, भैया हरतायो रे। रथ में बैठे मर्द लुकाए, बचा लियो देख दो काहे। रथ में बैठे मर्द
सेठानी घबरावे भारे ओ दुनिया हंस रही दे तारे। अरे सेठानी कह रही है सेठ से मना करे अत भारे। अरे अब समझा तेरी मैं तारी मैं हंस रही दे तारे। जो बेऊदा कर दे बदनामी अरे के मैंने मना करे नहीं मानो कर रहे मन मानी। अरे सेठानी कह रही है सेठ से मना करे अत भारे। अब समझा तेरे में तारे ये हंस रही दे तारे। मुँह खोले बैठो बेहुदा कर दे बदनामी अरे के मैंने मना करे नहीं मानो कर रहे मन मानी। वो संग में हो लाई बकरे लो कर दई है लोग हंसाई रे। ये रे या क्यों सासू बोले बोले यहाँ क्यों आई रे संग में। वो संग में हो लाई बकरे लो कर दई है लोग हंसाई रे। ये रे या क्यों सासू बोले बोले यहाँ क्यों आई रे। प्रिय सज्जनों, इधर सेठानी बहुत मना करती है सेठ जी से कि महाराज इस बच्चे को मैं मेरे साथ में नहीं ले जाऊंगा। बंधुओं, सेठ जी कहते हैं अगर इस बच्चे को तुम साथ में नहीं ले जाओगी तो अपने घर के लिए वापस चली जाओ। बंधुओं, सेठ कहता है सेठानी से सेठानी घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे दिन छिप जाएगा, उसके बाद में अंधेरे में हम घर चलेंगे और इसको पौरी के बाहर रथ में सुला देंगे। पब्लिक को क्या पता लगेगा, दुनिया को क्या पता लगेगा कि इनके साथ में बच्चा है। बाद में इसको महलों में रख लेंगे। प्रिय सज्जनों, इतना कहने पर सेठानी बाल रूपी विष्णु भगवान को अपनी गोदी में बिठा लेती है और अपने गांव के लिए आ जाते हैं। तो देखिए इधर पौरी पर सारे नेकजोग होने लगते हैं। सभी नेकजोग से फाइनल हो जाते हैं, बाकी एक नेक रह जाता है। वो नेक कौन सा होता है रामधन जी? वो इधर उधर वो करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो नेक बाकी रह जाता है। इतने में देखो प्रभु की लीला, वो रथ में रोने लग जाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर के सभी नगर की औरतें रथ के पास पहुंच जाती हैं। वहां जाके देखती हैं उसमें 6 महीने का बच्चा सोया हुआ है। बंधुओं आकर के और कह देती है कि ये तो भाई संग में बखरेला लेके आई, ये तो बच्चा साथ में लेके आई है। प्रिय सज्जनों, सभी गांव की औरतें उससे नफरत करने लगती हैं। तो देखिए उनकी जो सास थी वो क्या कहती है सेठानी से कि भाई मुझे ऐसी बहू की कोई जरूरत नहीं जो मेरे कुल में कलंक लगे, आप मेरे घर से निकल जाइए। बंधुओं, बाल रूपी विष्णु भगवान को लेकर के वो सेठानी आज किस तरह से नगर से बाहर और घर से बाहर जाती है, क्या होता है? ओ ये सेठानी समझावे पर एक समझ नहीं आवे। हो जी क्यों हमको चाल सिखावे, बिन लाल दूध नहीं आवे। तेरे भरा दूध सो आए, संग में बकरेला को लाए, आको ले जा साथ में चले जा, रात में चले जा, रात में।
बंधुओं, सेठानी कहती है, अरे भाई ये बच्चा हमको रास्ते में मिला था, लेकिन किसी के सही ये बात नहीं जमती कि ये बच्चा रास्ते में मिला, क्योंकि प्रिय बंधुओं सेठानी के आंचलों से दूध की धार निकल रही थी। सज्जनों, सेठानी आज बाल रूपी विष्णु भगवान को गोद में लेकर के घर से निकल जाती है। बियाबान जंगलों में, पहाड़ों में सेठानी पहुंच जाती है। जैसे सेठानी एक तालाब के किनारे पर पहुंची तो वहां पर सभी देवता अपनी पंचायत कर रहे थे। इधर विष्णु भगवान सेठानी की झोली से निकल के और उस समुद्र में कूद। बंधुओं, वहां पर लक्ष्मी जी पहुंच जाती है। जब विष्णु भगवान अपना असली रूप लेकर के पानी से निकले तो लक्ष्मी जी उनको पकड़ लेती है और कहती हैं, अरे महाराज, ये पता नहीं आप कहां से नई नई औरतें कर लेते और आपको इतने दिन हो गए, मेरे को क्या भूल गए? प्रिय सज्जनों, विष्णु भगवान कहता है, लक्ष्मी जी भाई ये झूठा इल्जाम मत लगा, मैंने इस सेठानी के आंचर का दूध पिया है, ये मेरी धर्म की मां है, मैंने इसका घर छुड़वाया, इसको दुख दिया, आप धीरज धैर्य रखिए, मैं इसको ठौर ठिकाने पर इसके घर पहुंचा के और इसको निर्दोष साबित करके उसके बाद में मैं आपके पास आऊंगा। तो प्रिय सज्जनों, देखिए किस तरह से लक्ष्मी समुद्र पर आती है और विष्णु भगवान से कहती है कीर्तन के माध्यम से। तूफानी जी क्या हो रहा है? अरे लक्ष्मी जी आवे विष्णु को समझावे, ओ मैंने काहे बोरा करा पर नारी से बतरावे।
विष्णु। पहुंचवाई गाम में जाए सारा पंच पटेल बुलाए, सारो हाल दियो समझाइयो सेठानियो निर्दोष ताए या को सेठ हवाले कियो, सेठानी को बर दे दियो। सुन ले सेठानी मेरी बात मुँह पे कर जाओ यो हार, कर जा बापर युग में दांगो हो जब में जन्म कृष्ण में लागो, तू नर से क्यों कन्या होगे तेरो पिता बने को जोगी। जब तेरे प्रेम बात के आवे तेरे नैनन नीर भरावे हो, या कर जा को वहाँ चुकाऊं मैं कांचन बरसा बरसाओ। हर घर छोड़ बाया देख बने निह मत घबरावे, मन में यार याहे दूध के कर जा सो तेरी रोक बनाओ बन, याहे कारण बन गयो देख बतैया बनवारी। अरे कसर सागर में पैरो भाग देख रामा भाई भैया। प्रिय सज्जनों, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को समझाता है और कहता है, लक्ष्मी जी मैं इस सेठानी को अपनी जगह पर छोड़ के तभी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। बंधुओं, विष्णु भगवान फिर से बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और सेठानी को लेकर के वहां से चल देते हैं। इधर गांव में आके सभी पंच पटेलों को इकट्ठा किया और अपना असली जो विष्णु रूप है वो धारण किया। विष्णु भगवान ने अपना असली रूप धारण करके और सेठानी को निर्दोष साबित किया। बंधुओं, निर्दोष साबित सुनते ही सेठानी ने विष्णु भगवान को पकड़ लिया और विष्णु भगवान से कहती है, अरे दुष्ट, तुमने मुझको बहुत दुख दिया है और मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। तो विष्णु भगवान सेठानी को वरदान देता है कि सेठानी मैंने तुम्हारे आचर का दूध पिया है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, जब तुम्हारा पिताजी बाबा जी होगा उसके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं होगा, और जब तेरे भात की टाइम आएगी, भात के समय पे मैं खुद आकर के तेरा भात भरूंगा, तेरे दूध के कर्जे को वहां चुकाऊंगा। बंधुओं, किस तरह से विष्णु भगवान फिर से बालक का रूप धारण करके और लक्ष्मी जी के पास आ जाते हैं और सेठानी जी क्या करे भैया कीर्तन के माध्यम से। ओ विष्णु ने रूप कुमार को के ओ सेठानी को ले चल दे ओ विष्णु ने या विष्णु ने रूप कुमार को के ओ सेठानी को ले चल दे ओ विष्णु। पहुंचावाई गाम में जाए सारा पंच पटेल बुलाए, सारो हाल दियो समझाए, सेठानी मेरे दोस्त बताए, या को सेठ हवाले कियो, सेठानी को भर दे दियो। सुन ले सेठानी मेरी बात मुँह पे कर जाओ या पार कर जा, द्वापर युग में गंगो जब में जन्म कृष्ण में लंगो, तो नरसिंह कन्या हो गए तेरो पिता बने गो जोगे, जब तेरे टाइम बात की आवे तेरे नैनन नीर भरावे हो, या कर जा वहाँ तो कहा और मैं कांचन बरसा बरसाऊं। हर घर छोड़वाया देख बने नियमत घबरावे, मन में याहे तो कर जा सो तेरी रोक बनाओ, याहे कारण बन गयो देख बतैया बनवारी।
करता तो तेरी रोप बनाओ घर मेरे आई कारण बन गयो देख बतैया बनवारी अरे कसर सागड़ में पैरो बात देख रामा भाई अरे धीरे धीरे यारा तेरा महाविद्या कर रही जी अरे धीरे धीरे यारा तेरा महाविद्या कर रही जी ओ कांचन बरसा बरसा वे जब देख कन्हैया मन प्यारो तेरे गोजर साब सिंह कत गावे मंडल नखरारो कैसे कंचन बरसा है रे ये तूफानी जी